आज हम औसत पर कुछ हिसाब बताएंगे। कल हम औसत के बारे में कुछ हिसाब पढ़े थे, आज कुछ और पढ़ लेते हैं फिर आगे। क्वेश्चन था, एक कक्षा के 150 विद्यार्थियों के समूह का औसत भार 60 kg है। यदि कक्षा के सभी 50 नर विद्यार्थियों का औसत भार 70 kg हो तो कक्षा में कुल 100 लड़कियों का औसत भार ज्ञात करें। राइट। कक्षा में था 150 विद्यार्थी, ठीक हो गया, के समूह का औसत भार। ये 150 विद्यार्थी था तो उसमें कह रहा था 50 नर था और 100 लड़की था, हो गया 150। 100 लड़की था और 50 नर था तो हो गया 150। 150 विद्यार्थी के समूह का औसत भार 60 kg था तो 60 kg औसत हो गया, भार बराबर 150। राइट। अब ऊपर वाला नहीं दिया था तो उसमें कहा था, बाद में बोला था कि 50 नर था और 100 लड़की था। नर में लड़का, 50 लड़का और 100 लड़की, ये दोनों का ये हुआ 150 हुआ कुल और 60 kg हुआ औसत भार। तो इसमें लड़की लड़का दोनों का था। तो मान लिया लड़का का x1 था, x2 प्लस x3 प्लस जो भी था प्लस y1 जोड़ y2 जोड़ y3 प्लस हो गया। ये हुआ लड़की का, ये हुआ लड़का का। लड़का का 50 तक था, बाद में क्लियर किया कि x 50 जाएगा और ये x y 100 जाएगा, ठीक हो गया। राइट। ये समूचे क्वेश्चन को पढ़ने से स्पष्ट हुआ कि यही चीज था। 150 विद्यार्थी था कुल और कुल का औसत इतना था, हो गया। उसमें 50 लड़का था और 100 लड़की थी। 50 लड़का और 100 लड़की, कुल हो गया 150 का भार। अब देखिए इधर करिए, 0 0 6 5 30 6 3 9, 9000 हुआ। 9000 बराबर हुआ x1 जोड़ x2 जोड़ x50 जोड़ y1 जोड़ y2 जोड़ डेल्टा प्लस y100, हो गया। राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम जैसा पहले करते थे वैसा कर दिया, ठीक हो गया। राइट। अब हम देखते हैं कि इसके आगे अब क्या बोला। 50 नर विद्यार्थी, 50 नीचे में रहेगा 50, हो गया। राइट। नर विद्यार्थी औसत भार 70 kg था, 70 हो गया। यहाँ पर नर था तो केवल x2 होगा प्लस x 50 तक हो गया। ये कितना हुआ, 7 5 3500, 3500। ये हुआ इक्वेशन 1 कर देखना इसको, इसे ये हुआ x1 जोड़ x2 जोड़ x50, हो गया।
ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये नर का था, इसलिए नर का यहाँ पर हम ये माने थे, और लेडीज का, लड़की का वो वाई माने थे। हो गया, इसका मतलब ये 3500 निकल गया। ठीक हो गया, राइट। अब आगे कहता है कि कक्षा में अगर कुल 100 लड़की है तो 100 लड़की का औसत भार ज्ञात करें। 100 लड़की का, तो यहाँ पहले ये निकल गया इतना, यहाँ पर आ गया, हम यहाँ तक पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर होगा 2 होगा। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन 1 में हम इसका मान बैठा दें, तो 9000 बराबर 3500 जोड़ y1 जोड़ y100 हो गया। इधर कर दें, कितना हुआ 900, तो 5 गया 5, 8 में 3 गया 5 बराबर ये हो गया y1 जोड़ y2 जोड़ y100 हो गया। अब कहता है कि 100 लड़की का औसत भार ज्ञात करें। तो ये हमको पता चल गया, ये पता चल गया। तो क्या होगा औसत भार? औसत भार मान लीजिए y डैश बराबर इसके जगह पे इतना लिखा है ऊपर में बटे 100, 55 kg हो गया। का सब kg में था दिया हुआ, राइट। देखने में थोड़ा क्लिष्ट लग रहा था, लेकिन बहुत आसान था, बहुत इजी था। जो दिया हुआ था इसका अनुसार हम यहाँ बैठा दिए, लड़के का भार जो लड़की का भार लिख दिए। बाद में वो क्लियर किया कि लड़के का औसत भार इतना था, लड़के की संख्या इतना थी, तो लड़के का सबका जोग निकल गया, लड़के के भार का जोग निकल गया, लड़के के भार का जोग यहाँ बैठा दिया, लड़के के भार का जोग यहाँ बैठा दिया, तो लड़की के भार का जोग हमको मालूम हो गया। लड़की के भार का जोग मालूम हो गया तो लड़की की संख्या से भाग दिया, दैट इज द औसत भार, एवरेज भार लड़की हो गया, राइट। आ गया समझ में? ठीक है, ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मीडियन माध्यिका। पहले समझेंगे माध्यिका है क्या। माध्यिका माने बीच का चीज क्या है, बीच का। एवरेज भी था बीच का ही, जैसे 6-8 का एवरेज था, 14/7 था, वैसे ये भी है बीच का ही चीज है ये भी, लेकिन उससे कुछ सुपर चीज है ये माना एवरेज समांतर माध्य से अच्छा डाटा ये देता है। माध्यिका को हम उत्तम औसत मान सकते हैं, मानते ही हैं। उत्तम औसत अगर कहे सबसे अच्छा कौन है, समांतर माध्य है या माध्यिका है कि बोला था, तो हमारा जवाब हुआ कि माध्यिका सबसे उत्तम औसत है। ठीक हो गया। अब मान लिया कि माध्यिका मैंने बीच का चीज, मैंने मान लिया कि कोई डाटा दिया हुआ 2, 4, 8, 15, 20 हो गया। अब इसके बीच में हम देखें कौन चीज है, 5 नंबर था, तो 2, 2, 4 ये हुआ बीच का, ये कहलाया माध्यिका। दिस इज कॉल्ड माध्यिका आंसर। लेकिन क्या करेंगे, दिए हुए डाटा को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर में 2, 4, 8, 15। ऐसा नहीं कि 20 यहाँ लिख दिए और 2 यहाँ लिख दिए, ऐसा नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हम सजाएंगे डाटा। जो भी डाटा देगा उसको हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे, उसके बीच वाला अंक को हम निकालेंगे। ठीक हो गया। बीच वाला सबसे ये तो 5 था, तो 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े, बीच वाला निकल गया। लेकिन अगर 6 है, मान लिया 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 20 है, 24 है, तो अब क्या करिए, यहाँ तो 6 है, अब तो बीच में तो नहीं चल रहा है। यहाँ पर 5 था तो यहाँ बीच में पता चल गया, 2 इधर छोड़े 2 इधर, बीच वाला ये माध्यिका का मीडियन मीडियन हो गया उत्तर। यहाँ तो 6 है, तो 6 है, तो 3 इधर है, 3 इधर है, इसके बीच में यहाँ कुछ निकलता, यहाँ जो रहता वही मीडियन कहलाता।
यहाँ पर का कैसे निकालेंगे, दोनों का एवरेज ले लीजिए, 8 जोड़ 16 और बटे 2, तो 16 4 24 बटे 2 बराबर 12। इसका इसका मीडियन हुआ 12, ये हुआ आंसर। राइट, समझ में आ गया। ये दो चीज था, दो डाटा था। एक मतलब था मीडियन, माने सबसे बीच का जो शब्द टर्म बीच का पद जो है वही, दैट इज कॉल्ड मीडियन। यहाँ पर तो 5 था तो 2 इधर बीच वाला के निकाल दिया। यहाँ पर क्या था, 2 2 4 2 6 होता, तो 6 अंक में मीडियन, तो इधर से 3 छोड़े, इधर से 3 छोड़े, बीच में कुछ दिया नहीं था, तो बीच में निकालने के क्या किया, इसको और इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, एवरेज दोनों को निकाल दिया, बीच में रख दिया, दैट इज द मीडियन। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे मीडियन, कोई भी दिए हुए डाटा का हम मीडियन आसानी से निकाल लेंगे। ठीक हो गया, राइट। अब हम निकालते हैं एक कक्षा के 15 बालकों का वजन नीचे दी गई सारणी के अनुसार है। हो गया, राइट। वजन केजी में क्या था जी, 31 34 35 36 37, ये था बालकों की वजन केजी में था। अब तक बालकों की संख्या हो गया, राइट। 2 3 4 5 1 हो गया। मीडियन निकालने में हमको, बीच वाला चीज निकालने में हमको पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करना है, संचयी बारंबारता ज्ञात करना होगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। 3 चीज था, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुलक में हम लोग संचयी बारंबारता नहीं निकालेंगे, एवरेज में भी संचयी बारंबारता नहीं निकालेंगे, मगर माध्यिका में हमको संचयी बारंबारता निकालना होगा, क्योंकि ये सबसे उत्तम औसत यही है संचयी बारंबारता। अब देखिए कैसे निकलता है। अब हम लोग माध्यिका में हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, राइट। इसका तो वही रह जाएगा, यहाँ इसका निकालना है, तो यहाँ इसको साथ इसको जोड़ते जाएगा, 3 2 5 हो गया। अब यहाँ तक इसको निकालना है, तो यहाँ जोड़िए, 3 2 3 5 4 9 हो गया, 9। फिर इसका निकालना है, तो 2 3 2 5 4 9 5 14। फिर इसका निकालना है 14, यहाँ तक पहुँचे तो 1 15 हो गया, 2 5 9 14 15 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल दिए, हो गया। ये सबसे लास्ट वाला जो पद टर्म है, लास्ट वाला पद जो है उसको हम लोग n बोलते हैं, n हो गया। n हम उसको समझ गए। अब n में 2 से भाग दे देंगे, 15 बटे 2, 7 दूनी 14 7.5। अब हम इस तालिका में जाएंगे, 7.5 से जस्ट आगे कौन है, जस्ट आगे
7.5 यहाँ पर, ये 7.5 मतलब यहाँ रहता, इसका आगे ये 9 है, ये 9 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये अब ख़त्म हो गया, ये इसको आप इससे और इससे चलेंगे, ये नहीं चलेंगे अब हम। तो क्या हुआ जी, 7.5 निकला, ये हुआ एन में 2 से भाग दिया, 7.5 निकला, इससे जस्ट आगे 7.5 यहाँ पर आता, 5 था यहाँ, 7 यहाँ 9, ये हुआ, तालिका में 9 आया, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं 35 है। दिस इज कॉल माध्यिका। माध्यिका क्या हुआ, आंसर हो गया। माध्यिका में हमको ये चीज निकालना है, एवरेज मीन में भी ये नहीं निकालना था, माध्यिका में निकालते हैं, और बहुलक में भी ये संचयी बारंबारता नहीं निकालते हैं। 3 चीज है, समांतर माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, यही 3 चीज है। इसी में सिर्फ हम ये निकालते हैं संचय, इसमें नहीं निकालना, इसमें नहीं निकालना, हो गया। इसलिए संचय बारंबारता हम निकाले, ये संचय बारंबारता निकालने का तरीका बुझ गया। इसको जिसका निकालना उसके पहले तक का सबको जोड़ेंगे, मान लिया इसका निकालना संचय बारंबारता, ये तो यहाँ तक जोड़िए, जिसका निकालना वहाँ तक जाएंगे हम, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे हम लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक, CF हो गया। अब सबसे लास्ट वाला जो हुआ संचय बारंबारता का, वो n कहलाता है, इसमें n में 2 से भाग दे दिए तो जितना आया अब इस संचय बारंबारता कॉलम में देखना कि इससे आगे जस्ट क्या है, इसके जस्ट आगे देखें तो ये 9 था, 9 के करस्पॉन्डिंग ये 35 था, यही हो गया माध्यिका, ठीक हो, राइट। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मीडियन निकालेंगे हम तालिका से दे करके। अब एक होता है वर्ग, हाँ वो भी पढ़ेंगे। माध्यिका को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम औसत यही है, उत्तम औसत यही कहलाता है। ये भी है औसत, ये भी है औसत, ये भी है औसत, तीनों, लेकिन ये माध्यिका है उत्तम औसत, इसी को माना जाता है। माध्यिका को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तम औसत। ये हालांकि समांतर माध्यिका भी में भी हम लोग औसत ही निकालते थे, बट माध्यिका मीडियन इज द सबसे उत्तम औसत, ठीक होगा, राइट। अब निकल जाएगा। अब है कि ठीक है, ये तो वजन था, डायरेक्ट दिया हुआ था, मान लिया कि ये दिया रहता अथी वर्ग करके अथी में, तब टेबल करके दिया रहता, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो ये हो गया, समझ में आ गई। राइट, मीडियन का सूत्र होता है, मीडियन का L जोड़ N/2 माइनस CFO/F इंटू I, यही सूत्र होता है, ठीक है, राइट, समझ में आ गया। अब कोई टेबल था दिया हुआ, मान लिया कि हम देखते हैं, तेज कर देते हैं, 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 हो गया, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90,
90 से 100 हो गया। यही था नंबर ऑफ ये मार्क्स ऑब्टेन किया था, परीक्षा हुई थी तो उसमें मार्क्स ऑब्टेन था 0 से 10 के बीच में कितना लड़का ऑब्टेन किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया राइट। इसके इसमें था कितना लड़का था, 5 लड़का को जो है इसके बीच में आया था। 10 नंबर अगर आया तो इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे, तो नहीं इसमें ये 9.5 तक है, ये 10 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे 20 नंबर किसी को आया तो वो इसमें नहीं रहेगा, इस टेबल में रहेगा, ठीक है ना। ये है 19, एक्चुअली अंदर अंदर उसको समझिए कि ये 19.5 है ये, ठीक है। ये 9.5 है, 10 यहाँ पर है। इसी तरह 30 यहाँ पर आएगा, 30 से कम नंबर है 30 में आ जाएगा, और 30 नंबर है 30 में आएगा, ठीक हो गया। ये 5 लड़का को उतना हुआ था, फिर 3 लड़का का हुआ, फिर 4 लड़का का हुआ, फिर ये 3 लड़का का हुआ, फिर ये 3 लड़का का हुआ, फिर ये 4 लड़का का हुआ। 7 9 7 7 9 7 और ये 8 हुआ। कुल कितना लड़का था जी? इससे तो हमको कुछ मतलब नहीं है, चूंकि हम मीडियन निकाले इसलिए हमको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना हुआ। क्या होगा इसका? तो 5 होगा। CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं? CF को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 5 हुआ, यहाँ ये 8 हुआ, फिर यहाँ तक क्या 5 4 4 12 हुआ, फिर ये 15 हुआ, फिर ये 18 हुआ, फिर ये 18 4 22 हुआ, फिर 22 7 29 हुआ, 29 9 38 हुआ, 38 2 40 45 हुआ, 45 8 ये 53 हो गया, राइट। सबसे अंत वाला को हम बताए थे कि इसको n बोलते हैं, ये दिस इज कॉल्ड एंड। अब हम वो निकालेंगे वो कौन सा वर्ग होगा, n/2 करेंगे तो 53/2, दिस इज कॉल्ड 53/2, ये हुआ n/2, राइट। बराबर 2 4 1 6 26.5 आया, ठीक हो गया। अब हम 26.5 इसमें जाएंगे। 26.5 कहाँ है? ये 22 है, 22 के आगे 29 है, तो ये इस जस्ट आगे जाना है, जस्ट आगे 26.5 में 27 में जाना है। 27 यहाँ कहाँ था? 22 के बाद 29 था, ये 22 कम हो गया, ये इसमें आएगा, ये यही हो गया आपका मीडियन क्लास, हो गया, ठीक हो गया, राइट। आई हुआ इंटरवल, इंटरवल मैंने इसमें से इसमें घटाइए, इंटरवल आई 10 70 में से 10 गया 60 गया, तो आई बराबर हो गया कितना? 10, 70 घटाओ 60 बराबर 10, एल हो गया यही, ये शुरुआती बरकत, एल बराबर 60, एल बराबर 60, n/2 तो निकालिए चुके हैं। एफ हो गया इसमें से, ये कहलाया एफ, ये हुआ एफ। एफ क्या था? 7, एफ बराबर 7 हो गया। अब कौन बचा जी? आई हो गया, एफ निकाल दिए, एल का मन हो गया। देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक मैं 2 चीज़ निकला, इसमें से हम 2 चीज़ निकालेंगे, 2 चीज़ इसमें से निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक में 2 चीज़ इसमें से निकलेगा, और 1 चीज़ इसमें से निकलेगा, यही हुआ। 5 चीज़ था जी, 1 2 3 4 5, 1 इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा, तो 2 इसमें से निकला, 1 तो हो गया ये एल, और 70 घटाओ 60 ये होगा, ये 2 इसमें से निकल गया। अब इसमें से आपको 2 निकालना, तो 2 तो 1 तो निकल गया, 1 तो ये मालूम है हो गया। अब 1 बचा, कौन बचा जी? CF हो, तो ये कहलाता है CF1, ये कहलाया कितना था जी? 18 4 22, सॉरी
ये कहलाया CFO हो गया, राइट। ये कहलाया CF2 हो गया। CFO कितना हो गया 22, CFO हो गया 22, राइट। अब सबका मान रख दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेना जरूरी है। आता है कभी कि माते देता है इस तरह से कहता है आप मीडियन ज्ञात करिए, है बहुत हल्का, लेकिन माना कोई ऐसा देखने से जितना थी लगता है उससे ये देखने कुछ कल से लगता है मगर उतना ही आसान है बनाना। हिसाब बनाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हम 2 चीज़ निकाले, इसमें से 2 चीज़ निकाले, इसमें से एक चीज़ F निकाले। F के लिए ये इसमें से F निकालेंगे, इसमें से L और N I निकालेंगे, इसमें से 2 चीज़ N/2 और CFO, ये 2 चीज़ निकालेंगे। ये 2 चीज़ इसमें से निकलेगा, 2 चीज़ इसमें से, बीच में से एक चीज़ निकलेगा, हो गया। इसमें F का मान इसके कॉरस्पॉन्डिंग F देख लिए 7 था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ये मीडियन वर्ग निकला दैट इज मीडियन क्लास, यही हुआ। इसको हम लोग कौन चीज बोलेंगे जी, मीडियन क्लास हो गया, राइट। मीडियन क्लास, इसमें E हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया L, ये दोनों घटा देंगे I हो गया, ये हुआ L, ये दोनों 70 - 60 = I, राइट। L और I यहाँ से पता चला, F यहाँ से पता चला और CFO यहाँ से पता चला और N/2 हम लोग निकाल चुके हैं। अब सबका मान इसमें हम रख देंगे तो M बराबर क्या निकलेगा जी, M बराबर हो गया 60 जोड़ N/2, N/2 निकाले थे हम लोग 26.5 माइनस CFO यही हुआ 22 बटे F कितना निकला था 7 और गुना I 10 था गुना 10, यही दैट इज योर आंसर। ठीक होगा, राइट। निकल गया। इसको करिएगा 66.4 निकलेगा, हो गया, राइट। बहुत आसान था, खाली इतना याद रखना कि इसमें से 2 चीज़ निकलेगा, इसमें से एक चीज़ निकलेगा, इसमें से 2 चीज़ निकलेगा। 2 चीज़ तो इसमें स्पष्ट था कि ये L होगा और इसमें घटाएंगे तो I हो गया। इसमें एक चीज़ F निकलेगा, ये मीडियन क्लास निकला, मीडियन क्लास में F निकल गया। मीडियन क्लास N/2 से जो निकाले उसमें जस्ट आगे गए, दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास। तो 22 से आगे 26.5 से आगे था 29, इससे जस्ट आगे जाना था, मतलब जस्ट मतलब 27 रहता तो वो हो जाता, यहाँ अगर 27 इसके पहले रहता तो उसमें हम चल जाते हैं, लेकिन 22 के बाद सीधे 29 है तो उसके हम इसमें गए। ये दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में F मालूम हो गया, L मालूम हो गया, I मालूम हो गया, इसके जस्ट ऊपर CFO मालूम हो गया और नीचे में N/2 हो गया। सबका मान बैठा दिए, दैट इज योर आंसर। ठीक हो गया, बहुत आसान था, बहुत आसान था। मीडियम 2 तरह से निकाले, एक तो सीरीज डेल था, एसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, उसके बाद बीच वाले टर्म को निकाले, दैट इज कॉल्ड मीडियन। उसके बाद एक तालिका दिया हुआ था, तालिका में भी हम N/2 निकाल के उसमें देख लिए, उससे जस्ट आगे में जो भी था बाहर के जिम, दैट वाज द आवर मीडियन। इसलिए मीडियन को हम ना 2 विधि से देख लिया, दैट इज योर सफिशिएंट। आप इसको परीक्षा में आप आसानी से कर ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।